कलीसिया का इस तीसरी सेक्शन में आप लोगों को सबको स्वागत है। आज हम लोग खुदा की कलाम से एक वचन पढ़ के हम लोग शुरू करेंगे। पहले तीमुथियुस की पत्री तीसरी अध्याय उसकी 15वीं और 16वीं आयत कि यदि मेरे आने में देर है तो तू जान ले कि परमेश्वर की घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति की भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उनका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। धन्यवाद मेरे प्रभु आपका वचन के लिए। हम पिछले दिनों से पवित्र कलीसिया के विषय में प्रभु जी हम लोग मनन कर रहे थे। प्रभु इस वचन के द्वारा आज भी आप हमसे बातचीत करें। और पिछले दिनों में हमने देखा कलीसिया में जाना और कितनी महत्वपूर्ण है, एक सदस्य बनना क्यों जरूरी है। आज प्रभु इससे भी आगे बढ़ के कुछ बातों को सोचने के लिए मैं सहायता करें, मदद करें। प्रभु आपकी आत्मा हमसे बातचीत कर, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन। परमेश्वर फिर से हमें उनकी उपस्थिति में लेके आया ताकि हम खुदा के वचन को एक और फिर से मनांदी करें। यहाँ पर हम लोग देखा कि कलीसिया का जो खंभा और नींव क्या है, प्रभु यीशु मसीह है। और वो यीशु मसीह के ऊपर जो कन्फेशन है, यीशु मसीह के जो सच्चाई का जो अंगीकार है, उसी अंगीकार के ऊपर ही क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया बनाते हैं। वो ही था हमारा पहला आयत। और जो पत्रोस ने कहा तुम जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, और पत्रोस के अंगीकार के ऊपर, जैसे पत्रोस के जैसे अंगीकार करने वाले लोगों के ऊपर और उस विश्वास का नींव वही है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। वो अंगीकार एक और फिर से यहाँ पर प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को जब लिखकर उसको याद दिला रहा है, इस सच्चाई का भेद, सत्य क्या है, सत्य का भेद क्या है, वो मसीहा है। वो यीशु मसीह शरीर में होकर इस दुनिया में आया, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को भी दिखाई दिया, अन्य जातियों में उनका प्रचार हुआ, जगत पर उस पर विश्वास किया और महिमा में ऊपर उठाया गया। यीशु मसीह का मृत्यु, यीशु मसीह की गाड़ा जाना, उसकी पुनरुत्थान और उसका स्वर्गारोहण, ये सारी जो सच्चाई है, जो कलीसिया का खंभा, जब एक बिल्डिंग का और नींव या खंभा जब टूट जाता है, उसको तोड़ दिया जाता है या नहीं रह जाता, तो उस बिल्डिंग कभी भी रह नहीं सकता। तो यदि कलीसिया बना रहने के लिए, कलीसिया जो है परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार आगे बढ़ने के लिए, ये सच्चाई उस कलीसिया में होना चाहिए। वो सच्चाई है, ये संदेश, सुसमाचार, ये सच्चाई जो यीशु मसीह सारी मानव जाति का उद्धार करता है, सब मानव जाति के लिए अपना जान कुर्बान किया, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और 40 दिन लोगों को दिखाई दिया और सबके सामने स्वर्ग में चले गया और पिता की दाहिनी ओर जाकर बैठा है। वो दोबारा और प्रभुओं के राजा होके और दोबारा धरती पे राज्य करने के लिए आने वाला है। यही सच्चाई है कलीसिया का जो है अंगीकार या विश्वास। इस विश्वास के ऊपर ही हमारा कलीसिया जो खड़े हैं या बने हैं। तो यही जो संदेश प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को जो कहता है कि कलीसिया को कैसे तुम चलाना है, और यदि पौलुस का आना देरी है तो तू जान ले कि परमेश्वर की घराने, जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया जिसको कहते हैं, वो सत्य का खंभा है। और उस सत्य का खंभा को कैसे चलाना है, वो सत्य का जो सीक्रेट क्या है, वो सच्चाई क्या है, वो भी यहाँ पर बताया गया है। और हम देखते हैं, और अंगीकार एक बहुत बड़ा जरूरी है।
और प्रभु यीशु मसीह जो उस अंगीकार किए हुए लोगों को ही जो है अपना जो कलीसिया का सदस्य बनाते हैं, अपनी सार्वजनिक कलीसिया का सदस्य बनाते हैं। जैसे हम लोग रोमियो की पत्री में ही वही पढ़ते 10 अध्याय में उसकी 9वीं आयत में, यदि तू अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। देखो, तो हमारा मुख से अंगीकार करना पड़ेगा। कलीसिया का हर एक सदस्य कलीसिया में आके प्रभु का को मन में जो अंगीकार किया, विश्वास किया, और उद्धार के लिए क्या करना पड़ेगा? कलीसिया में आके अंगीकार करना पड़ेगा। और उस अंगीकार को स्वीकार करने के लिए परमेश्वर ने परमेश्वर के दास लोगों को, पूरा कलीसिया को रखा है। अब एक स्थानीय कलीसिया का सदस्य कैसे बनेंगे? और जैसे कहीं ना कहीं से कलीसिया से उठ के आए और उनको बोल, चलो हम लोग हमारे कलीसिया में मेंबर बनाना है, ये बोल के उनको बनाना जो है लगाना नहीं है। और सबसे पहले ये जानना चाहिए कि क्या इन्होंने परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास किया है या अंगीकार किया है। जब नया विश्वासी लोग जब प्रभु को ग्रहण करता है और वो अपने मन में प्रभु को स्वीकार किया होगा, कई हफ्ता हो गया होगा, महीने हो गया होगा, लेकिन जब कलीसिया में आते वक्त मैं उनको बताता हूँ कि आप सारी कलीसिया के सामने इसको अंगीकार करें, ताकि इस कलीसिया उस अंगीकार को स्वीकार करे, एक्सेप्ट करे। अल्टीमेटली जो है प्रभु है स्वीकार करने वाला, लेकिन कलीसिया के सामने भी ये अंगीकार करना जरूरी है। तो प्रभु के दास जो है पत्रस, जो है प्रभु की प्रेरित पत्रस, और उन्होंने यही अंगीकार किया था। सब लोग जब छोड़ के चले गया, यीशु मसीह ने पूछा क्या तुम भी जा सकते हो? तो पत्रस ने आके क्या जवाब दिया यीशु मसीह को, और हम लोग और कहाँ जाएंगे, क्योंकि आनंद जीवन की बात है तो तेरे ही पास है। देखो, पत्रस जैसे अंगीकार किया, प्रभु हम लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि आनंद जीवन तो तू ही दे सकता है। इसलिए पत्रस प्रभु को जाना। देखिए, यूदा और पत्रस के क्या अंतर है? यूदा और प्रभु के शिष्य तो था, लेकिन कभी भी परमेश्वर को नहीं जाना दिल से। सबसे पहले पत्रस ने अंगीकार किया तुम जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, और फिर पत्रस ने अंगीकार किया कि आनंद जीवन की बातें तो सिर्फ यीशु मसीह के पास है। तो इसलिए तो पत्रस गलती करने के बाद यीशु मसीह के पास जाकर फूट फूट कर रोया और उसने अपनी पाप को अंगीकार किया। लेकिन यूदा और उसने भी पाप किया, लेकिन कभी अंगीकार नहीं किया, क्योंकि ये नहीं जानता था कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास पाप क्षमा करने के लिए भी अधिकार है, वो परमेश्वर का पुत्र है करके उन्होंने सुना तो था, लेकिन उन्होंने उस बातों को क्या है एक्सेप्ट नहीं किया, ग्रहण नहीं किया, प्रभु को दिल से नहीं जाना। और उसी प्रकार ऐसा होगा, प्रभु की शिष्य बन के और मसीह बन के लोग पीछे चलते होंगे, चर्च का मेंबरशिप के लिए चर्च में आते होंगे, लेकिन सिर्फ उन लोग ही जो उद्धार पाए हैं या पाएगा जो प्रभु को दिल से जानता है, और उस उद्धार का आनंद वही लोग ग्रहण कर सकता है जो सच में प्रभु को स्वीकार किया है। हमने पिछले दिनों में यही बात देख रहा था कि एक स्थानीय कलीसिया में सदस्य बनना क्यों जरूरी है। ठीक है, और वो पहला रीज़न यही है कि सेवकाई। देखो, अब एक पहले यदि एक व्यक्ति जो है अलग अलग जगह में रहेंगे, अकेले अकेले रहेंगे, तो वो कभी भी सेवा नहीं कर पाएंगे। तो कलीसिया में जब आएंगे तभी जाकर एक दूसरे की सेवा करेंगे। एक दूसरे के लिए तो प्रभु ने हमें बनाया, एक दूसरे को की जो है सहायता के लिए, एक दूसरे को उत्साहित करने के लिए, वचन के द्वारा उनको आगे बढ़ाने के लिए, और तभी प्रभु ने स्थानीय कलीसिया को रखा हुआ है। तो यदि एक व्यक्ति कलीसिया स्थानीय कलीसिया का सदस्य नहीं बनता है तो वो उसको कभी भी सेवकाई की मौका नहीं है। ठीक है, तो और वो हम लोग देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्गारोहण करने से पहले तो चेलों को क्या कहा था, यरूशलेम में ठहरे रहना, और जब तक परमेश्वर की पवित्र आत्मा की वायदा तुम जब तक ना पाओगे, और तुम जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य तुम पर आएंगे तो तुम सामर्थ्य पाओगे,
तुम यरूशलेम में, सारी यहूदिया में, शमरिया में या पृथ्वी की छोर तक मेरी गवाह होंगे। तो इसका मतलब देखो, वो लोग ठहरे रहा और यीशु मसीह की जी उठने के बाद भी 120 लोग मरकुस की उस कोठरी में बैठकर एक मन होकर, एक चित्त होकर प्रभु से प्रार्थना कर रहा था और अकेले अकेले नहीं गया। तो वो और एक ही जगह में बैठकर प्रभु की स्तुति और महिमा किया। वो है कलीसिया का आरंभ। वो हम लोग प्रेरितों के जो पुस्तक है उसकी 2 अध्याय में हम लोग देखते हैं, उसी दिन कलीसिया का पैदाइश हुआ, कलीसिया पैदा हुआ जब पवित्र आत्मा का आगमन हुआ। पवित्र आत्मा का वही जो है उसी दिन आया, पेंतेकोस्त के दिन में आया। वही आत्मा का बेदारी, वो आत्मा की जो आग सारी दुनिया में और फैल गया है। और यहां पर हम देखते हैं, और पतरस और खड़े होकर जब प्रभु की वचन को सुनाया, उसी दिन 3000 लोग प्रभु को ग्रहण किया। तो और उनको बोल रहे कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहना। और इस्राएल लोगों ने सोचा क्या किया, चलो हम लोग एक झुंड बनकर रहेंगे। हम ऐसा नहीं, तुम लोग प्रभु की सामर्थ्य जब पाओगे तो क्या हो जाएगा, तुम और मेरे गवाह होंगे। और कहाँ, सबसे पहले अपने घरों में यरूशलेम में, उसके बाद अपने इलाके में, सारी यहूदा में, और फिर समरिया में, अन्य जातियों के बीच में, और फिर सारी दुनिया के छोर तक। वही हम लोग देखते हैं। और 6 अध्याय तक प्रेरितों की काम, पहले अध्याय से लेकर उसकी जो है 6वें अध्याय तक हम लोग देखते हैं कि जो यरूशलेम में आसपास में, उसके बाद हम लोग देखते हैं और 7, 8 और 10 अध्याय तक जो है समरिया में, और फिर यहूदा में, उसके बाद समरिया में, और उसका 13 अध्याय से लेकर जो प्रेरित पौलुस और बरनबास के द्वारा दुनिया के छोर तक प्रभु की गवाह कैसे बना, कलीसिया का कैसे स्थापना हुआ, ये प्रेरितों के काम में लिखा है। तो अब अकेले अब रहेगा तो सेवगाई नहीं हो सकता। प्रभु की आत्मा हम पर इसलिए दिया गया था कि एक दूसरे की सेवा करें, एक दूसरे को हम लोग जो गिफ्ट प्रभु ने दिया, आत्मिक वरदान प्रभु ने दिया, हम अकेले रहे तो कैसे इस्तेमाल करेंगे बताइए। यदि कोई व्यक्ति कहते हैं कि मैं कलीसिया का सदस्य नहीं बनना, प्रभु ने आपको प्रार्थना करने के लिए वरदान दिया, विश्वास की वरदान दिया, प्रभु ने आपको भविष्यवाणी करने के वरदान दिया, प्रभु ने आपको ठीक है दूसरों को उत्साहित करने के वरदान दिया, दूसरों को सहायता करने के वरदान दिया, पहुनाई करने के वरदान दिया, ठीक है, आत्मिक 9 प्रकार की जो बुद्धि का वरदान, ज्ञान का वरदान, ठीक है, शंका करने का वरदान, अद्भुत काम, जो क्यों कलीसिया को दिया गया। यदि आप अकेले रहना है तो ये सारी वरदान का मतलब क्या है बताइए। तो आप कैसे इस वरदानों को प्रभु की राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करेंगे। और नहीं हो सकता, क्योंकि कलीसिया ये आत्मिक वरदान ही और कलीसिया की पर्पस के लिए, उद्देश्य के लिए दिया गया है। तो सबसे पहली बात, हम कलीसिया का सदस्य बनकर रहना इसलिए है ताकि सेवकाई की मौका मिले और एक दूसरे को क्या करें, हम सेवा कर सके, एक दूसरे की जो है आत्मिक उन्नति के लिए हम लोग काम कर सके। दूसरी बात क्या है, अथॉरिटी और अधिकार के नीचे हम रहना बड़ा जरूरी है। आप एक बात हमेशा याद रखना, आपको आशीष जो है हमेशा अधिकार के नीचे मिलेगा। ये बोलने का मतलब, और द ब्लेसिंग इज ऑलवेज अंडर एन अथॉरिटी। आपको यदि किसी व्यक्ति का अधिकार के नीचे नहीं रहना चाहता है, अधीनता में रहना नहीं चाहते हैं, आपको आशीष नहीं मिलेगा। ये लिख रखो, ठीक है। और क्योंकि जब अधिकार के, यदि कोई ना कोई व्यक्ति, किसी ना किसी व्यक्ति आपके ऊपर है एक अधिकार के रूप में, आपको समझाने के लिए, आपको सिखाने के लिए, आपको डांटने के लिए, आपको जो है सुधारने के लिए, आपकी लाभदायक के लिए, जब आपको एक शिष्यता की ओर आगे बढ़ाने के लिए और एक व्यक्ति है, तो आप सबसे भाग्यशाली हो मेरे प्रियो। तो लोग इसलिए कोई किसी की अधीनता में या अथॉरिटी के नीचे रहना नहीं चाहते हैं, सबको आज़ादी चाहिए। तो इसलिए, और आप कलीसिया का सदस्य क्यों बनना है, क्योंकि कोई ना कोई आपके ऊपर
जो है प्रभु ने नियुक्त किया है किसी न किसी को एक अधिकार के रूप में, और परमेश्वर का पवित्र वचन है हमारा अथॉरिटी। उस वचन के अनुसार, उस अथॉरिटी के अनुसार आपको अगुवाई करने वाला एक आत्मिक मेंटर, एक आत्मिक एक पिता हर एक विश्वासी को होना चाहिए। यदि जब गलती करता है तो आपको डांटने के लिए आपके ऊपर कोई है तो आप सबसे भाग्यशाली व्यक्ति है। और यदि कोई भी किसी का भी डांट नहीं सुनना चाहते, किसी का जो है जवाब देनी आपको मुश्किल है, तो कभी भी वो वचन के अनुसार अब नहीं बढ़ सकता। सबसे पहले अब एक सेवकाई है, एक महत्वपूर्ण बात है, एक दूसरे को सेवा करने के लिए कलीसिया का सदस्य बनना चाहिए, और आप एक अधिकार के नीचे रहना चाहिए हमेशा। हर एक व्यक्ति, चाहे बड़ा पादरी क्यों ना हो, जो आपको आपकी कलीसिया में आपका जो पादरी होगा उस पादरी के ऊपर भी और एक अधिकारी है। जब पादरी जब गलती करेंगे उस पादरियों को भी डांटने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि चलो हम लोग सभी विश्वासी लोग पादरी के नीचे है, ऐसे भी कोई पादरी है, उस पादरी के ऊपर और कोई अधिकारी नहीं है, और उनका कोई मेंटर नहीं है, उनको कोई डांटने वाला नहीं, उनको कुछ करते वक्त तो उनसे किसके पूछ के करने वाला उसके ऊपर कोई नहीं है, तो वो भी आगे जाकर गलती करेगा। इसलिए कलीसिया का मतलब ये नहीं है कि विश्वासी, पादरी भी कलीसिया का सदस्य है, पादरी भी परमेश्वर का कलीसिया का एक सदस्य है। ठीक है, वो चरवाहा है, वो एक महान चरवाहा के अधीनता में है। तो इसलिए कि ये हमेशा याद रखें। तो उसके बाद और परमेश्वर का वचन एक आइडेंटिटी, एक पहचान। जैसे आप बोलते हैं कि आप कौन से कलीसिया का सदस्य है, तो आपको बोलने के लिए होना चाहिए मैं फिलाना कलीसिया का सदस्य हूँ। और हम जो है नया नियम में हम लोग 160 बार ऐसे एक शब्द है, यू आर इन क्राइस्ट, तुम मसीह में हैं। इवन इफिसियों की पत्री पहले अध्याय में कम से कम 11 बार लिखा हुआ है मसीह में, उसमें उसमें उसमें। तो और आप और मसीह के और इनसेपरेबल है, और आपको मसीह से अलग नहीं किया जा सकता, और आपको कलीसिया से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे आप मसीह से अलग नहीं हो सकता, उसी प्रकार आप कलीसिया से भी अलग नहीं हो सकता। कोई ये नहीं कह सकता मैं मसीह के साथ हूं, मैं कलीसिया के साथ नहीं हूं। ठीक है, और ऐसा कोई नहीं कह सकता है। और उसके बाद और मैंने आपको बताया था कि एक सच्चाई के लिए, क्योंकि आप कलीसिया का सदस्य क्यों बनना चाहिए, और खुदा की पवित्र वचन सिस्टमैटिकली और सही रीति से, जैसे परमेश्वर की आत्मा ने अगुवाई करके इस पवित्र शास्त्र में लिखा है, और वैसा ही सिखाने के लिए, सीखने के लिए एक जगह हर एक जन के लिए जरूरत है। ठीक है, झूठा शिक्षा देने वाली, तोड़ मरोड़ के और आपको खुशी करने वाले, आपको आनंद देने वाली, मनोरंजन करने वाला कोई कलीसिया का सदस्य बनने की जरूरत नहीं है। और आप देख लेना है जहां और परमेश्वर का वचन सच्चाई से प्रचार करता है, सही रीति से परमेश्वर का विश्वास का जो बात है, आप कदम कदम आपको बढ़ाता है, और वही कलीसिया देखना है। मैंने पहले ही बोला वो परफेक्ट कलीसिया दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन और कोई कमी है तो भी अब ये बात याद रखना, कलीसिया में इसलिए हम जाते हैं ताकि परमेश्वर का वचन और धर्मशास्त्र, परमेश्वर की विधि, परमेश्वर के नियम, परमेश्वर की ये सब कुछ सीखने की एक जगह हो। ये भी बड़ा ज़रूरी है और हर एक व्यक्ति के लिए, और कलीसिया में, और इसीलिए हम सदस्य बनना चाहिए। तो और अब इस बातों को आप लोग देखा कि परमेश्वर जो है हमसे यही उम्मीद रखता है। तो आप कलीसिया में क्यों जाना चाहिए, ताकि एक कमजोर विश्वासी के लिए, कमजोर भाई और बहन के लिए, और वो विश्वास में आपके जैसे ज़्यादा मजबूत नहीं होगा और उनको आपका मदद चाहिए। ठीक है,
और आप कलीसिया में इसलिए जाना है ताकि आपका मदद का, आपका प्रार्थना का, आपका उत्साहित वचन का और आपको देख के उत्साहित होने के लिए कोई ना कोई भाई और बहन इंतजार कर रहा है। तो वो आपको देख के आगे बढ़ना चाहते हैं। यदि आप खुद नहीं जा रहे तो और कैसे हो सकता है, ये कैसे होगा? तो ठीक है, तो एक वीकर विश्वासी के लिए आप कलीसिया में जाना चाहिए और उसके साथ साथ एक स्ट्रॉन्गर क्रिश्चियन के लिए भी, ठीक है। और क्योंकि इसलिए वचन में लिखा हो कि सिद्ध ज्ञान से एक दूसरे को सिखाओ, समझाओ, चिताओ, ठीक है। तो अब दूसरों के लिए भी, और ठीक है, एक पक्का विश्वासी होकर भी अब एक दूसरे के साथ मिलना जुलना बड़ा जरूरी है। तो अब कलीसिया में इसलिए नहीं जाते हैं, आप उनसे कुछ पाने के लिए ही। यदि ना केवल पाते रहता है, इफ यू आर ओनली ए रिसीवर, इफ यू आर नॉट ए प्रोवाइडर, देन और उसमें कोई फायदा नहीं है। यदि आप सिर्फ स्वीकार करता है, लेता है लेकिन देता नहीं, ठीक है। अब वहां पर कलीसिया में जाएंगे, बैठेंगे, बैठकर पादरी जो प्रचार करेंगे वो सुन के आएगा, ठीक है, चंदा डाल के आ जाएंगे और हर संडे को यही करता है, हर रोज यही काम करता है, कई सालों से चर्च में जा रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता कि मुझे भी कलीसिया में मेरा भी कुछ योगदान है, मुझे भी कुछ ना कुछ देना चाहिए, मेरा भी कुछ भूमिका है, मेरा भी कोई रोल है कलीसिया में। और कलीसिया में सिर्फ रिसीव करने के लिए नहीं जाते हैं, परंतु कलीसिया के लिए देने में जाते हैं, ठीक है। और हम अधिकतर लोग सिर्फ रिसीव करने के लिए जाते हैं, ठीक है। हम जाएंगे, थोड़ा सा आराधना में आनंद उठाएंगे, भजन सुनेंगे, आ जाएंगे, नहीं, परंतु मुझे कलीसिया में मेरा योगदान क्या है, मुझे दूसरों को क्या दे सकता है, प्रभु का क्या उद्देश्य है, ये जानना बड़ा जरूरी है। तो इसलिए और कलीसिया और ये परमेश्वर का योजना है और परमेश्वर चाहता है कि हम एक मन होकर इकट्ठे हो जाए, हम एक चित होकर हम इकट्ठे हो जाए। और परमेश्वर हमें अकेले नहीं बुलाया और किसी को अकेले अपना विश्वास का जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं बुलाया है, परंतु आपका और मेरा जिम्मेवारी कलीसिया के लिए भी है। और परमेश्वर का सेवा कलीसिया के साथ मिलकर करना चाहिए, कलीसिया का पासवानगी अधीनता में रहना चाहिए। कलीसिया के लिए आप हमेशा, मैं कलीसिया की दूसरे सदस्य के लिए आत्मिक तौर पर क्या कर सकता हूँ, और मेरे शरीर का दूसरा हिस्सा, मेरा रोटी का दूसरा भागीदार, और वो दुख और सुख और उनकी निराशा और उनकी जो है बेचैनी और उनकी जो है विश्वास की कमजोरियाँ, ये सारी बातों का मैं भी जिम्मेदार हूँ। और यही सोच विचार मेरे प्रियो आपका मन में हमेशा होना चाहिए। तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे कलीसिया को, और कई चीज़ों के साथ तुलना किया हुआ है, ठीक है। और 4 मेजर एनालॉजी, और हम लोग देख सकते हैं चर्च के प्रति, ठीक है, समानता या सादृश्य जिसको कहा जा सकता है, इसके कलीसिया के साथ कई बार एक बिल्डिंग या एक इमारत के साथ तुलना किया हुआ है, ठीक है। हम लोग कुरिन्थियों की पत्री में हम लोग देखते हैं पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसकी 9 और 10 आयत में यूँ लिखा है कि परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली है और दूसरे उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उसमें कैसे रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है वो यीशु मसीह है और कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता, ठीक है। तो अब यदि कलीसिया
क्या है? एक इमारत है, एक बिल्डिंग है, ठीक है। कलीसिया एक बिल्डिंग है। तो उस बिल्डिंग में का जो है कोने का पत्र है हमारा प्रभु यीशु मसीह, और हम लोग सभी उनका एक भाग है। तो यीशु मसीह कोने का पत्र है। फाउंडेशन कौन है? यीशु मसीह का जो प्रेरित है, ठीक है। और उसका एफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 20वीं पद में यूं लिखा है, और प्रेरित और भविष्यवक्ताओं के नींव पर जिसके कोने का पत्र मसीह यीशु स्वयं ही है बनाए गए हो, ठीक है। और उसको 19वीं आयत में, एफिसियों 2 अध्याय 19 आयत से, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोग और संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हैं। परमेश्वर का घराने का, अभी परिवार जो होता है एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का कोने का पत्र यीशु मसीह, नींव जो है प्रेरित, और हम उसमें बनाए रहते हैं वो ट्रूथ, खुदा का वचन का जो सच्चाई पर हम लोग आगे बढ़ रहा है। एक बिल्डिंग में क्या देखो, बिल्डिंग का जो है फाउंडेशन और कोने के पत्र बहुत महत्वपूर्ण है। फाउंडेशन के बिना और जो फाउंडेशन जो प्रेरितों ने जो डाला हुआ खुदा का वचन, उसके सिवा उस बिल्डिंग कभी टिकेगा नहीं, कहीं भी नहीं टिकेगा, ठीक है। और कलीसिया का नींव जो है और परमेश्वर का वचन है या प्रेरितों की शिक्षा है। तो और एक विश्वासी परमेश्वर का पवित्र वचन की शिक्षा सही रीति से नहीं पाता या प्रेरितों की शिक्षा पर रहता नहीं है, वो ऐसा एक मकान जैसे बना रहा है जिसका नींव नहीं है। यीशु मसीह ने यही उदाहरण दिया था, ठीक है, कि जो बुद्धिमान मनुष्य और मूर्ख मनुष्य के दृष्टांत दिया, और जो वचन जो सुनता है वो उसको मानता नहीं, और उन निर्बुद्धि मनुष्य के समान है जिसने अपनी जो है घर का नींव रेत पर बालू पर डाल दिया, और आंधी आया, तूफान आया, बाढ़ आया, तो वो मकान क्या है, उसका नींव सही नहीं था, ठीक नहीं था, मजबूत नहीं था, वो मकान सत्यानाश हो गया। लेकिन जो बुद्धिमान मनुष्य जो वचन सुन के प्रेरितों की शिक्षा पर अपनी नींव डाला है, खुदा का वचन को तुच्छ नहीं जाना, परमेश्वर की शिक्षाओं को नजरअंदाज नहीं किया, उस व्यक्ति का विश्वास का नींव उस प्रेरित और कोने के पत्र यीशु मसीह का उस वचन के ऊपर होगा। वो एक चट्टान पर नींव डाला हुआ व्यक्ति के समान होगा। वो आंधी आए, चाहे जिंदगी में तूफान आए, जिंदगी में कितने भी बड़ी मुश्किलें आए, उस मकान को कुछ भी हानि नहीं होगा, उस मकान हमेशा खड़ा रहेगा। वो व्यक्ति है जो बुद्धिमान मनुष्य। तो उसी प्रकार, और आपने ये हमेशा देखना है, हमारी जो नींव मसीह यीशु पर है, प्रेरितों की शिक्षा के ऊपर है, तो कभी भी हिलना नहीं चाहिए। बहुत ऐसे जो कलीसिया में कैसे विश्वासी लोग हैं और जो जिनका फाउंडेशन, जिनका नींव बिल्कुल ठीक नहीं है, इधर उधर की शिक्षाएं पाके और आ जाता है और वो मजबूत नहीं रहता। कष्ट जब आएगा, मुसीबत आएगा, परेशानी आएगा, वो क्या करता है और डगमगा जाता है वो, और आगे नहीं बढ़ पाता। तो वो जब आंधी आएंगी, तूफान आएंगे, वो सत्यानाश हो जाएगा। फिर वो विश्वास से हमेशा के लिए चले जाते हैं। वो हम लोग ऐसे लोगों को भी देख सकते हैं। तो इसलिए कलीसिया को एक इमारत के रूप में, एक घराने के रूप में बताया गया है। कलीसिया क्या है? एक घराने के हैं। तुम पहले मुसाफिर था, विदेशी था, और अभी क्या है? तुम पवित्र लोगों की संगी और स्वदेशी है, परमेश्वर की घराने के हो। ठीक है, हमारा घराना अभी परमेश्वर की घराना का है। मैंने इसलिए आपको बताया, आपका कास्ट, आपका जो है जाति हो, आपका बरादरी, जो आपका फैमिली, आपका परिवार, आपका समाज, आपका देश, सब अभी कलीसिया है, क्योंकि आपको अलग किया हुआ, चुना हुआ एक वंश है आप। ठीक है, परमेश्वर का घराना का है आप। और आप पहले आप किसी घराने के साथ आप ताल्लुक रखते होंगे, वो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जो मसीह में सब लोग एक ही घराने के सदस्य है।
ठीक है, तो यहाँ हम लोग यहाँ पर समाप्त करेंगे। बाकी जो रखा हुआ जो बातें हैं हम लोग आने वाले हफ्ता में हम लोग सीखेंगे। और हम प्रार्थना करें अब प्रभु की सुना हुआ वचन के आधार पर हम अपने आप को समर्पण करते हुए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जिंदा परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी उस सुंदर वचन के लिए। हम ये बातों को सीखा आज प्रभु जी, हम परमेश्वर का घराने के हैं। हम लोग एक स्थानीय कलीसिया में जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे ऊपर एक अधिकारी होना चाहिए। हम एक कलीसिया का दूसरे व्यक्ति के लिए हमें प्रभु ने चुना है, अलग किया है। हमारी आत्मिक वरदानों को दूसरी व्यक्ति की आत्मिक उन्नति के लिए हम इस्तेमाल करना चाहिए। हम आपका गवाह बनने के लिए और आपके जो है दुनिया भर में आपका कलीसिया को बनाने के लिए हम मिलकर काम करना चाहिए। हम इकट्ठे प्रार्थना और आराधना करना चाहिए, एक दूसरे को जवाब देनी बनना चाहिए। खुदावन प्रभु यीशु मसीह उसके लिए हमें सबको तैयार करे और उसके लिए हमारे जीवन को तैयार करे। प्रभु अब हमारा प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को आशीष दे। सबको प्रेज़ द लॉर्ड।